अक्सर कहा जाता है कि खेती किसानी बच्चों का खेल नहीं, बल्कि इसे बड़े बुजुर्ग ही कर सकते हैं। ऐसा ही कर दिखाया है मंडला जिले के छोटे से गांव की एक आदिवासी महिला ने, जिन्होंने परंपरागत खेती से हटकर नई तकनीक से अपने और अपने परिवार की किस्मत बदल डाली और अब अन्य महिलाओं के लिए मिसाल पेश कर रही हैं, जिसके लिए उन्हें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 आदिवासी महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें मंडला जिले के डुंगरिया गांव की महिला कांति पंद्रो ने कृषि कार्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसने अपना जीवन बड़ी कठिनाई से होकर गुजारा। पहले सामान्य शिक्षा ली और परिवार की जिम्मेदारी उठाई। परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट था। उनकी केवल 3 एकड़ की खेती थी, लेकिन कोई भी साधन संसाधन मौजूद नहीं थे। लेकिन आज खेती पर निर्भर होकर गांव की पारंपरिक धारणाओं से हटकर नई आधुनिक और कम लागत से ज्यादा फायदा आधारित खेती कर रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से सिखाई जाने वाली नई तकनीक की खेती और ड्रिप सिंचाई तकनीक की मदद से खेती कर रही हैं। उनके खेत में नींबू, कटहल, पपीता, केला और अमरूद के फल लगे हैं। आज वो अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश कर रही हैं। अन्य महिलाएं आज उनसे उन्नत खेती के तरीके सीखकर उनसे प्रेरणा ले रही हैं। करते थे पुराने पद्धति से, तो उसमें हमको इतने लाभ नहीं होते थे। तो यहाँ कृषि से जुड़कर हम और आशा संस्था जो रहा हमारा, तो ये दोनों मिलकर हमको कृषि विद्यालय के अंदर से हमको प्रशिक्षण मिला जैविक खाद के आधार से, और बीज की नई बीजें क्या उसका तकनीक कि ये बीज में हमको ज़्यादा उसका आवक होती है और इस बीज में कम करके वो जानकारी और प्रशिक्षण मिला। जब हमारा जो पुराना बीज रहा हमारा गांव का चलता रहा पहले, तो वो बीज से फिर हम यहाँ नया बीज उपयोग करें और फिर श्री विधि से हम जो जैविक खाद है, हमारा केचुआ खाद है, उसी के आधार से हम जैविक खाद का फिर उपयोग किए खेती में, तो हमको लाभ आने लगा। और उसी के साथ साथ फिर हमारा सब्जी भाजी भी जो भी है वो ट्रेंगिंग में हम दे करके और वो लिए, तो सब्जी भाजी में भी तो पहले का आवक तो हमारा बिगर खाद का हमारा नहीं होता था और सिंचाई का साधन भी नहीं रहा, तो इसलिए हमारा दोनों फसल का आवक नहीं होते थे। जब से फिर हमारा जैविक खाद का उपयोग हुआ और ये कृषि विद्यालय केंद्र वाले और आशा संस्था वाले ने हमारा पानी का सुविधा बनाया, कुआं दिलवाया, उसी आधार से फिर हमारा सब्जी और गेहूँ धान का फसल हमारा बराबर। इनको जी बहुत परेशान हुई थी पहले से, और फिर भी हार नहीं मानी। अकेले बहुत हिम्मत से इतना आगे बढ़ चुकी हैं। इन्होंने पूरे काम किए समूह के, मतलब इनकी कहना है कि हमारे पति हमारे साथ भी नहीं दिए, फिर भी हमने साथ छोड़े नहीं समूह का। समूह के साथ से आगे बढ़े हम। क्या लगता है आपको, क्या सर लगता तो हमें भी यही करना चाहिए वैसा ही जैसे कांतिबाई ने किया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मंडला के सभागृह में कांति पंद्रो को सम्मानित किया गया, जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें कांति पंद्रो को श्रीफल, शॉल और 10,000 रुपए से सम्मानित किया गया, जिसमें मंडला विधायक देव सिंह सयाम शामिल हुए। वहीं ऑनलाइन माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और राज्य कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हुए, जिसमें कांति पंद्रो ने ऑनलाइन माध्यम से अपनी बात कही। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से जो प्रतिष्ठित आदिवासी कृषक महिला पुरस्कार मिलता है, उसमें जिले की पहली बार प्रथम पुरस्कार से आदिवासी कृषक महिला के रूप में कांतिबाई पंद्रो, जो ग्राम डुंगरिया जिला मंडला की निवासी हैं, उन्हें प्रदान किया गया। इसको हमने ऑफलाइन मोड में माननीय विधायक श्री देव सिंह सयाम जी के द्वारा साल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र, साथ ही उनको विश्वविद्यालय द्वारा 10,000 रुपये की राशि जो है प्रदान की गई है। यह कार्य जो है उनके उत्कृष्ट कार्य, जैसे समन्वित कृषि प्रणाली के अंतर्गत उन्होंने खेती किसानी के अलावा बागवानी, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, बकरी पालन, ऐसी समस्त चीज़ों को जोड़ते हुए कार्य किया है। साथ ही पहले वह जो परंपरागत खेती करती थी गेहूं चावल की, उसके स्थान पर अब डग वेल की स्थापना होने के कारण वह सिंचाई के स्रोत उनको उपलब्ध हुए और उनके आसपास के लोग भी इससे लाभान्वित हुए, जिससे टपक सिंचाई पद्धति के द्वारा वह वर्ष भर अपनी सब्जी उत्पादन का कार्य कर रही हैं। इस मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।